हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। मतलब सस्टेनेबिलिटी का इशू डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा क्वेश्चन है आज का कि सस्टेनेबिलिटी का इशू है जो वो डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है बेसिकली डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट को भी फुलफिल कर रही है, सबकी नीड्स को। ठीक है, और फ्यूचर की नीड्स के लिए भी, किसी की फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के लिए भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की ज़रूरत पड़ रही। उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसी डेवलपमेंट जिसके अंदर हमारी प्रेजेंट नीड्स को भी फुलफ़िल किया जा रहा है और फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। ठीक है, however, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. बट लेकिन 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो वार्निंग दे रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि जो हमारी अभी लेवल है डेवलपमेंट का वो सस्टेनेबल नहीं है। मतलब हम प्रॉपरली रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करने के साथ साथ हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। द इशू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ emerged फ्रॉम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट सेंचुरी। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इशू है वो कैसा हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पास्ट सेंचुरी के अंदर इंक्रीज़ हो गया एक तरह से। ठीक है, इट इज़ फेल्ट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव लेड टू द रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा फील किया गया, मतलब ऐसा देखा गया है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बट लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं बहुत। उनका स्टॉक कैसा है, लिमिटेड। ऐसा देखा जा रहा है कि ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गए हैं, एक्सप्लॉइट हो गए हैं। बट लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। So the growth of all countries in the future is likely to be endangered if the limited resources are completely exhausted. तो ये कहा जा रहा है कि अगर हमारी ग्रोथ सारी कंट्रीज़ की फ्यूचर में कैसी है, इंडेंजर्ड है। ठीक है, ख़तरे में है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वो भी धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि उनका यूज़ हम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं फ्यूचर के लिए। जब किसी चीज़ का यूज़ प्रॉपरली नहीं किया जाएगा तो वो क्या फ्यूचर के लिए सेव हो पाएगी या फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव हो पाएगी। तो जस्ट यही बात इसके अंदर कही जा रही है कि जो इशू है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो कैसा है, हमारी डेवलपमेंट, हमारी इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आता जा रहा है, ग्रोथ होती जा रही है, बट लेकिन हम एक तरह से ख़तरे में जाते जा रहे हैं। हम रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड यूज़ करते जा रहे हैं और रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारे पास लिमिटेड हैं। ठीक है, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। तो ये देखा जाता है कि हमारे फ्यूचर के लिए फ्यूचर जनरेशन खतरे में रहेगी रिसोर्सेज के मामले में। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज होंगे ही नहीं यूज़ करने के लिए, क्योंकि सारे तो एक्सप्लॉइटेशन हमने अभी कर दिया, उनका ओवर यूज़ अभी कर दिया है। तो ये होता है सस्टेनेबिलिटी का इशू जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।